बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में रिस्क क्या होता है, लॉस क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, और उस कितने तरीके के रिस्क होते हैं, कैसे उसको कंट्रोल करा जाता है, और उसको हम एग्जांपल तो समझेंगे लास्ट में कि ऐसे कौन कौन से रिस्क को हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। इंश्योरेंस कराने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रिस्क होते हैं जिसमें हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। सारे रिस्क पे हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम समझना होगा पहले एक कॉन्सेप्ट कि रिस्क क्या होता है, लॉस क्या होता है सबसे पहले इंश्योरेंस की भाषा में, और एक्सपोजर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क होता है कोई भी चीज का आपको जोखिम उठाना, या फिर कोई भी चीज लगता है जो कि आपके हाथ में नहीं है, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकती है, कोई भी चीज, कोई भी इवेंट। तो रिस्क इंश्योरेंस की भाषा में जो रिस्क का मतलब होता है वो ये है कि अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल लॉस। यानी कि जो भी आपको फाइनेंशियली नुकसान होने वाला है उसको रिस्क कहते हैं। जो भी आपको लगता है कि ये कोई ऐसे इवेंट्स की वजह से, जो भी इसकी वजह से मुझे फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, कोई भी इवेंट जो कि आपके हाथ में नहीं है, अनसर्टेन है, यानी कि आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक हाउस है, ठीक है, आपका एक हाउस है, आपने खुद से ही उसको जला के, उसको किसी तरह से खुद से ही जानबूझ के उसको जला दिया, कैरोसिन डाल के खुद से उसको जला दिया और हाउस जल गया। अब ये जो इवेंट है और आपने जानबूझ के उसी का इंश्योरेंस करा रखा था, तो ये आपका कभी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकता ऐसा इवेंट, अगर आपको लगता है तो। क्योंकि ये आपने खुद से करा है और आपको पता था ये ऐसा इवेंट होता है, ये है सर्टेन इवेंट। यानी कि आपको जो पता होता है, ये हमें पता है कि ऐसा इवेंट हो सकता है। लेकिन अनसर्टेन इवेंट होता है, जैसे कि आपका हाउस है, हाउस पे शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लगी, ये आपको नहीं पता था, ये अनसर्टेन है, ये ऐसा इवेंट है जो कि आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसे इंश्योरेंस होता है, ऐसा इवेंट इंश्योरेंस होता है, ना कि जो आपको हाथ में है, जो आपको पता है कि ऐसा इवेंट हो सकता था। तो ऐसा इवेंट ही आपका सिर्फ इंश्योरेंस होता है, जो कि आपके हाथ में नहीं है या आपको नहीं पता ये चीज़ हो सकती है, जो कि एक्सीडेंटल होती है। एक्सीडेंटल होती है जो चीज़, यानी कि जो एकदम से होगी, और जो कि अनइंटेंडेड होती है, यानी कि जो कि जानबूझ के नहीं की जाती। सिर्फ उसी को ही रिस्क, सिर्फ उसी के ही रिस्क से हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। चीज़ क्लियर हुई? यानी कि जो इवेंट अनसर्टेन है, यानी कि नॉट नोन है, आपको नहीं पता कि ऐसा इवेंट हो सकता है, सिर्फ उसी का ही इंश्योरेंस करा सकते हैं। जैसे कि आपका खुद ही आपने जला के राख राख कर दिया, तो ये तो इंटेंडेड है, यानी कि आपने जानबूझ के किया है, ऐसा कभी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकता। जो खुद से नहीं किया, अनइंटेंडेड हो और एक्सीडेंटल हो, सिर्फ वही इंश्योरेंस हो सकता है। तो बात समझ में आ गई, रिस्क कौन कौन से इंश्योरेंस हो सकते हैं। लॉस क्या होता है, लॉस होता है जो फाइनेंशियली हो इंश्योरेंस की भाषा में, तो ठीक है, फाइनेंशियली आपको कोई डैमेज हुआ हो या फाइनेंशियली आपको कोई नुकसान पहुंचा हो, उसे कहते हैं लॉस। ये लॉस तभी हो सकता है जब रिस्क की वजह से, ठीक है, किसी चीज़ का रिस्क था, उससे आपको लॉस हो गया, जैसे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आपको लॉस हो गया, मान लो कि 50,000 का, तो ये लॉस है। तो ये लॉस को ही इंश्योरेंस कंपनसेट करती है, ठीक है, इसी को ही हमें इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट करती है, यानी कि वापस दे देती है, या फिर कह सकते हैं भुगतान कर देती है। इसी को लॉस को ही भुगतान करती है, रीइंबर्समेंट कर देती है। लेकिन लॉस में वही चीज़ है कि लॉस वही होना चाहिए जो कि अनइंटेंडेड हो, एक्सीडेंटल हो, जो कि आपने जानबूझ के नहीं किया हो, और जो कि आपके हाथ में नहीं हो, यानी कि बिल्कुल एकदम से हो गया हो, एक्सीडेंटल हो, अनसर्टेन हो। सिर्फ वही लॉस इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट करती है इंश्योरेंस कंपनी, बाकी के लॉस नहीं करती है। आपके जैसे कि एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने, आपका जो घर है, ठीक है, घर की जो आपकी विंडो है वो बार बार टूटती रहती है, बार बार टूटती रहती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो आपने सोचा कि इसका इंश्योरेंस क्या हो सकता है? नहीं, इसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि विंडो जो ब्रेकेज है वो आपके हाथ में है, आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। यानी कि जो आपके एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक्सीडेंटल होता है जो कि आपके बिल्कुल भी एकदम से हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में आग लगी किसी और वजह से,
लेकिन विंडो ब्रेकेज आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे लॉस कभी भी आपका कभी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकते हैं, यानी कि जो बिल्कुल एक्सीडेंटल हो और अनइंटेंडेड हो, ये होता है इंश्योरेंस वही हो सकते हैं। एक्सपोजर होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि लॉस होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये एक्सपोजर काम आता है कि जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी जब निकालती है कि इस रिस्क को कितने तरीके का एक्सपोजर हो, इसका रिस्क कितना ज़्यादा हो सकता है, उसे हम कहते हैं जैसे कि एक्सपोजर उससे ज़्यादा है, रिस्क का कम है, तो एक्सपोजर से हम मेज़र करते हैं कि उस रिस्क कितना ज़्यादा हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो उससे हम क्लेम डिसाइड करते हैं, प्रीमियम डिसाइड करते हैं, तो ये होता है एक्सपोजर। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क इंश्योरेंस में कितने तरीके के रिस्क होते हैं। इंश्योरेंस में दो दो तरीके के रिस्क बोलते हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क होता है जो कि स्पेकुलेटिव मना है वर्ड, जैसे कि आप सट्टा लगाते हो, सट्टा जैसे हम नाम सुना है सट्टा, उसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव, यानी कि बैटल लगाना, विन और लॉस या फिर नो लॉस। ठीक है, इसमें तीन तरह के आउटकम हो सकते हैं। या तो आप जीतोगे, जैसे कि आप शेयर मार्केट पे, इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया यही है, शेयर मार्केट पे जब हम पैसा लगाते हैं तो आप या तो आपका आप जीतोगे, ठीक है, या तो आप हारोगे। अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आप जीतोगे, घट गया तो आप हारोगे, अगर सेम रहा तो आप कुछ भी नहीं होगा, नो लॉस। तो ऐसे कभी भी ये वाले जो है स्पेकुलेटिव रिस्क कभी भी इंश्योरेंस नहीं होते, कभी भी इंश्योरेंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आप जीत भी सकते हो। इंश्योरेंस वही होता है जहाँ पर आपका सिर्फ हार सकते हो या फिर आप बिल्कुल नहीं आपको हारोगे, वहीं सिर्फ इंश्योरेंस होता है। अगर आप जीत भी सकते हो तो वहाँ पर इंश्योरेंस कभी भी एग्जिट नहीं करता। प्योर रिस्क होता है जहाँ पर बिल्कुल आप पूरा रिस्क है कि आप हारोगे ही हारोगे या फिर आप कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, यानी कि यहाँ पर या तो लॉस होगा या फिर कोई लॉस ही नहीं होगा, जीतने का सवाल ही नहीं है। जैसे कि चोरी होगी, ठीक है, रोबिंग, आप सड़क पे जा रहे थे, आपके जेब से मोबाइल चोरी हो गया, तो वो आपको जैसे जब चोरी होगा तो लॉस होगा, अगर चोरी नहीं हुआ तो कोई फायदा भी नहीं हुआ आपको। ठीक है, आपका मोबाइल वैसे का वैसे ही है, तो कोई नो लॉस हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में ही सिर्फ इंश्योरेंस होता है, क्योंकि ये प्योर रिस्क है, यानी कि प्योर आपको लॉस होना ही होना है। स्पेकुलेटिव है कि आपको जीत भी सकते हो, तो जीतने का सवाल नहीं होता इंश्योरेंस में। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ प्योर रिस्क वाले ही इंश्योरेंस होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क कभी भी इंश्योरेंस नहीं होता। अब ये है कुछ एग्जांपल जिससे आपको बहुत ही बढ़िया, जो मैं आपको सारा कुछ बताया है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। काफ़ी बढ़िया ये एग्जांपल्स है, अभी मैं और दे सकता हूँ। अभी पहले आपको ये तीन तरीके के एग्जांपल है। सबसे पहला है प्रोटेक्शन फॉर होम्स एंड ऑटोस, यानी कि आपने अपने घर और जो बाइक्स होती है उनको अपने प्रोटेक्शन करने के लिए, क्या हम ये जो चीज़ है इसको हम इंश्योरेंस करा सकते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए? इसका आंसर है बिल्कुल हाँ, इंश्योरेंस इसका हो सकता है, इंश्योरेंस इसका कराया जा सकता है, क्योंकि घर और ऑटो का जो रिस्क है वो बहुत लोगों का है। ठीक है, एक लोगों का नहीं है, बहुत लोगों का है। और इंश्योरेंस वही होता है जब एक रिस्क, ठीक है, सेम रिस्क काफ़ी लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता है एक ही रिस्क, तो उसको हम इंश्योरेंस हमें कराना ज़रूरी होता है अगर आपको उसको बचाना है। क्योंकि ये अगर होम पे अगर ऑटो नहीं कराओगे, होम पे अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया तो आगे कोई आपका घर लेगा, आप किसी को बेचोगे तो फिर उसको भी इंश्योरेंस, तो उसको भी खतरा है घर का, तो आप उसको वो किसी और को बेचेगा तो उसको भी खतरा है, तो इसलिए सेम रिस्क है, बहुत लोगों को हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है। फिर है विंडो ग्लास ब्रेकेज। अभी मैंने को बताया था कि विंडो ग्लास ब्रेकेज क्या इंश्योरेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विंडो ग्लास ब्रेकेज एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि विंडो ग्लास ब्रेकेज में अगर आप विंडो ही बदल दो, कोई नई विंडो लगा दो, बढ़िया विंडो लगा दो, तो वो तो आप कर सकते हो ना, कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्योर रिस्क एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर विंडो ग्लास ब्रेकेज जो है, जो कि हम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको हमें वैसे के वैसे ही रखना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं रिटेन करना, ना कि हमें इसको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस वही होता है जो कि सेम रिस्क को बहुत लोगों को हो सकता है। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस की आपको अनसर्टेनिटी है, तो क्या ये इंश्योरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये इंश्योरेंस वही होता है जो कि आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, अनसर्टेन हो, सिर्फ अनसर्टेन चीज़ होती है। लेकिन ये तो सर्टेन है, ग्लास ब्रेकेज जो है वो सर्टेन है।
ये आपको पता एग्जांपल है ताकि आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। वो है कि सेलिंग फायरवर्क्स एज होम बेस्ड बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप पटाखे बेचते हो, पटाखे बेचने का जिसका बिजनेस है, तो क्या उसे रिस्क है, उसका रिस्क है कि क्या वो घर में अगर किसी के पटाखे जाएंगे तो उसका ऐसे ही घर जल गया, या फिर उसको होम बेस्ड उसका बिजनेस है, जो उसका बिजनेस भाई पटाखों से, अगर उसका पूरा बिजनेस का फैक्ट्री जल गई तो उसका रिस्क है। तो क्या ये इंश्योरेंस हो सकता है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। बिजनेस में उसको प्रॉफिट कमाना है यार, उसको पटाखों का बिजनेस है, तो उसका अगर फैक्ट्री जल भी जाती है तो वो एक सर्टेन चीज़ है, वो सब कुछ पता है, वो हमें पता है कि अगर फैक्ट्री तो जल सकती है पटाखों से, तो वो सर्टेन लॉस है। सर्टेन लॉस कभी भी इंश्योरेंस नहीं हो सकता। इसको कहते हैं, इसको यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा, इसको कहते हैं अवॉइडेंस, इसको कहते हैं अवॉइडेंस। यहाँ पर उसको अवॉइड करना पड़ेगा ये रिस्क। उसमें था विंडो ग्लास ब्रेकेज में कि हम उसको बचा सकते थे, इसको कहते हैं रिटेन करना, लेकिन यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि इसका बिजनेस है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, अ टर्नेडो डिस्ट्रॉयज अ बिजनेस। तो क्या ये इंश्योरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि टॉर्नेडो एक एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल रिस्क है। तो एक्सीडेंटल रिस्क है जो कि हमें पता नहीं है कब आ जाए, तो इसीलिए टोर्नेडो डिस्ट्रॉयज अ बिजनेस, ऐसा रिस्क हमेशा इंश्योरेंस हो सकता है। ये इंश्योरेंस बिल्कुल एप्लीकेबल है, ये प्योर रिस्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाया मैंने। इंश्योरेंस में रिस्क कौन कौन से वैलिड होते हैं, कौन कौन से आपका सिर्फ इंश्योरेंस हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। तब तक के लिए, और एक और चीज़, अगर आप इंश्योरेंस की मीनिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि इंश्योरेंस का प्रॉपर मीनिंग समझ सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि सेम रिस्क का कॉन्सेप्ट है कैसे होता है वो। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।